सभी को राम राम। आज एक बहुत गंभीर विषय को लेके आप सभी के बीच आया हूँ। विषय है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और इनकी नियुक्ति का जो आप सभी को पता भी है कि बहुत लंबे समय से लटकी हुई थी। हिमाचल सरकार ने प्रयास किया, एक कोशिश की जिसके माध्यम से 10,000 बेरोजगारों ने, जिन्होंने एनटीटी का कोर्स किया, उन्होंने अप्लाई भी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश 10,000 में से 9,986 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिग्री या तो फ्रॉड है या वो एनसीटी गाइडलाइन को पूरा नहीं करती है। अब एनसीटी गाइडलाइन के मुताबिक आपके पास या तो 2 साल का आपका एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए या 2 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हिमाचल प्रदेश में अपना कोई संस्थान नहीं है। जिन बच्चों ने डिग्रियाँ बाहर से की या ऑनलाइन की है, तो जांच का विषय ये बनता है कि जिन लोगों ने डिग्रियाँ करवाई है उन्होंने कितना पैसा हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से लिया होगा और इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। क्या सरकार इसको जांच करवाएगी? ये विषय तो ये भी आता है। और सरकार को जांच करवानी भी चाहिए कि एनटीटी के अंदर जो बच्चे एनटीटी में जिन्होंने कोर्सेज किया है वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो आर्थिक हालात ठीक ना होने की वजह से पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया हो, या कई बार परिवार में बिटिया की शादी जल्दी करा दी जाती है, तो वो बच्चे भी इसमें हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हिमाचल सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिख के कोशिश की कि हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, जिसका बहुत सार्थक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब प्रदेश के 6,297 स्कूलों में जहाँ पे नर्सरी के बच्चे आगे हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी जो है वो प्राइमरी अध्यापक के ऊपर है। तो सरकार को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस पे कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाने पड़ेंगे। हमने सुझाव भी सरकार को दिए हैं। मैंने मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री से भी जब वार्तालाप की तो हमने सुझाव उनको दिए। शिक्षा सचिव से भी निवेदन किया था। हमने उनसे निवेदन किया है कि आप सरकार को पहला तो सबसे बड़ा काम है कि आपको अपने संस्थान बनाने चाहिए, क्योंकि संस्थान नहीं होंगे, ट्रेनिंग बच्चा बाहर से करके आएगा जिसकी ऑथेंटिसिटी कहीं नहीं देखने को मिलती है। और वो देखने को भी आ रहा है कि आप सिर्फ 14 बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 12 डाइट काम कर रही है, जहाँ पे जेबीटी जो बच्चे हैं डीलेट के कोर्स करके जेबीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो टेट क्वालिफाइड है, 2 साल का डिप्लोमा है, और इन बच्चों को अलग से ट्रेनिंग कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इनको बच्चों के बीच रहने का भी एक्सपीरियंस इन बच्चों के पास है। तो हमने सुझाव दिया है, मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, और आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हर साल 900 के आसपास बच्चे जेबीटी की ट्रेनिंग करके बाहर निकलते हैं और वो अपना भविष्य, क्योंककि काफ़ी लंबे समय से जेबीटी की नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, कोर्ट केसेज है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं। और सरकार को इन बच्चों को रोजगार देने के लिए 6,297 पद जो है वो जेबीटी बच्चों से भरवाने चाहिए। ये बच्चे टेट पास भी है, स्कूलों में पढ़ाने का एक्सपीरियंस इनके पास है। अगर सरकार को चाहिए तो जैसे बाकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाते हैं, तो एनटीटी के लिए भी डीलेट के पास बच्चों के लिए कोर्स आप करवा सकते हैं। हिमाचल सरकार को इस पर भी कदम अपना स्टेप जो उठाना चाहिए। और जहाँ से जिन बच्चों ने, जिन्होंने ट्रेनिंग की है एनटीटी की, वो इंक्वायरी करवाए सरकार कि ऐसे कितने संस्थान हिमाचल में काम कर रहे हैं जो एलिजिबल नहीं, जिनके क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, शिक्षा मंत्री से, और माननीय जो शिक्षा सचिव है उनसे भी निवेदन है कि आप एनटीटी की भर्ती के लिए, नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग के लिए, अगर हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो डीलेट पास बच्चे हैं, जिन लोगों ने 2 साल का कोर्स भी किया हुआ है, टेट भी क्वालिफाई है, स्कूल में पढ़ाने की एक्सपीरियंस भी, हम उनकी सहायता लें और जिससे प्राइमरी में जो बच्चों की संख्या है, बच्चों को अध्यापक मिल जाए। और ये वो बच्चे जो आज के युग के बच्चे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास नई टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार को मौका देना चाहिए। राम राम।